बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होती है। एक्चुअली प्रेपोजिशन दो नाउन को लिंक करती है, किसी भी नाउन की पोजीशन के बारे में बताती है। और अगर आप प्रेपोजिशन को दरमियान में से निकाल दें तो बात और मफहूम कभी समझ में नहीं आता। ये नाउन की पोजीशन के बारे में बताती है कि वो कहाँ पर लोकेट करता है। Linking like a hook and eye, in and out, and for and by. Bird in nest. You see over here, bird in nest and rose on tree. Gift for you and sit by me. ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर हाईलाइटेड हैं, ये सारी प्रपोजिशंस हैं। और अगर आप इनके बगैर किसी भी सेंटेंस को पढ़ के देखिए, आपको मफहूम समझ में नहीं आएगा। बर्ड नेस्ट, दो सिर्फ नाउन रह जाएंगे अगर आप सेंटर में से प्रपोजिशन निकाल देते हैं। यहाँ से निकाल लें तो भी मीनिंग समझ नहीं आता। प्रपोजिशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इंग्लिश। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी होती है, टाइम भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। इसकी काफ़ी सारी काइंड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि कहाँ पर हम इन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, एट लगाते हैं। आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। यानी हम मॉर्निंग का जिक्र करें, आफ्टरनून का, इवनिंग का, उसके साथ इन लगता है। किसी महीने का जिक्र करें तो उसके साथ भी इन लगता है, इन फरवरी। मौसम के साथ इन लगाया जाता है, इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन द ऑटम, इन द विंटर। ईयर के साथ इन लगता है, इन 2013, इन द 1990s। ऑन कहाँ पर लगता है? डेज के साथ हम ऑन लगाते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे। अगर हम अकेला मॉर्निंग यूज करेंगे तो हम इन द मॉर्निंग करेंगे, लेकिन साथ अगर डे मेंशन होगा तो ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन वेंसडे इवनिंग, ऑन माय बर्थडे, इवन के लिए आ गया, ऑन अ हॉलीडे, ऑन 5th में जब आप महीने का नाम लेते हैं साथ डेट मेंशन करते हैं, ऑन मे 5th आ जाएगा। ऑन अ वीक डे या ऑन वीकेंड भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑन द वीकेंड आ जाएगा। एट कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? एट नाइट, रात के लिए हम यूज़ करते हैं। एट नाइट, एट 10:30 जब आप वक्त बताते हैं। एट 8 o'clock हो सकता है, एट 7 o'clock हो सकता है, एट 10:30, एट नून। नून, नून दोपहर का जो है जिक्र, वो उसके साथ हम एट लगाते हैं। एट मिड डे लगाते हैं। इसी तरह से एट मिड नाइट लगाया जाता है। मिड डे हो जाए, मिड नाइट हो जाए, उसके साथ एट लगता है। एट बेड टाइम आ जाएगा, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द वीकेंड। हम एट द वीकेंड भी यूज करते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि यहाँ पर पोजीशंस लोकेट की गई हैं, वो पिक्चर के ज़रिए दिखाया गया है कि किसका क्या सही मतलब है, कि इस प्रपोजिशन से उसकी एक नाउन की क्या प्रॉपर लोकेशन बनती है। सबसे पहले देखते हैं ऑन। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये इस चीज़ के ऊपर खड़ा है, ये जो भी चीज़ है ये ऑन कहलाएगी। इसी तरह से अगर ये कार्टून अंदर है तो इन होगा, साथ है कोई खड़ा तो बिसाइड होगा। और किसी के साथ साथ चल रहे हैं, ये साथ है तो विद का इस्तेमाल करेंगे। दो चीज़ों के दरमियान हो तो बिटवीन लगाते हैं। और अगर किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे हैं तो बिलो आ जाएगा। और अक्रॉस, अगर आप उसको चल के पार कर रहे हैं, उसको जंप कर रहे हैं, तो अक्रॉस आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा से आप पोजीशन देख सकते हैं। इन बिल्कुल अंदर होना किसी का, ऑन किसी चीज़ का किसी की टॉप पे होना। यानी एक चीज़ के ऊपर जब दूसरी चीज़ है तो हम उसको ऑन कहेंगे। बिलो नीचे आ जाना किसी का, अबव ऊपर होना, नियर करीब होना, फार थोड़ा दूर होना, बिहाइंड पीछे चला जाना, इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने होना, ऑन टू। जब आप कोई चीज पोजीशन में जंप लेते हुए ऊपर जाती है तो ऑन टू होता है। इसी तरह
किसी चीज में से निकल कर बाहर जाना ऑफ होगा, ऑफ द बॉक्स। इनटू दी, इनटू भी इसी तरह से है, जब किसी चीज के अंदर कोई चीज दाखिल हो जाए तो वो इनटू द होगा। जैसे ही जंप इनटू द रिवर, आप पानी के अंदर किसी ने छलांग लगाई है तो इनटू लगाएंगे। जैसे ये चीज बॉक्स के अंदर जा रही है, आप दोनों में बहुत वाज़ेह फर्क देख सकते हैं, ऑन टू में और इनटू में। इनटू मूवमेंट करते हुए अंदर जाना, ऑन टू मूवमेंट करते हुए उसकी टॉप पर होना, ये फर्क है दोनों के अंदर। आउट ऑफ, अगर उसमें से निकल कर बाहर जाया जाए तो वो आउट ऑफ होगा। अराउंड जो इर्द गिर्द चीज होती है, अमंग बहुत सारों के दरमियान होना, बिटवीन दो चीजों के दरमियान होना, ऑपोजिट बिल्कुल उसके सामने होना, उसके सामने वाली डायरेक्शन में होना ऑपोजिट कहलाता है। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं अक्रॉस, जब चीज उससे पार कर रही है, अक्रॉस जा रही, अराउंड ये गुजरते हुए उसके गिर्द से जा रही है, दैट इज अराउंड। अवे फ्रॉम यानी किसी चीज में से निकलकर दूर हो जाना, अवे, और ऊपर से नीचे आना डाउन कहलाएगा। और इनटू किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना, इनटू होगा। ऑफ किसी चीज में से निकलकर दूर हो जाना। ऑन टू यानी यहाँ से मूवमेंट करते हुए उसके ऊपर जाना, ऑन टू में होगा। इसी तरह से आउट, बाहर निकला तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। ओवर, आप देखिए जंप करते हुए उसको ओवर कर रहा है, उसके ऊपर से गुजर रहा है, दैट इज ओवर। पास्ट, करीब से गुजरना। थ्रू, जब किसी चीज का किसी चीज के अंदर से गुजरती है, जैसे सनलाइट होती है विंडो में से पास थ्रू होती है और उसके शीशों में से क्रॉस करते हुए गुजरती है, इसी तरह से ये चीज इसके दरमियान से गुजर रही है, थ्रू आएगा। टूवर्ड्स, किसी चीज की तरफ जाना, अब ये चीज जो है अपने इस चीज की तरफ आ रही है तो टूवर्ड होगा। अंडर, बिल्कुल नीचे होना, अप होता है ऊपर वाली साइड पे जाना। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन और इनसाइड, ये बिल्कुल अंदर है और इनसाइड है, ऑन आ जाता है, ऑन आ जाता है और बिल्कुल उसके ऊपर होना। एट, नियर, करीब, अंडर नीचे, ओवर ऊपर, बिलो किसी चीज के नीचे होना, अबव भी ऊपर होना है। राउंड और अराउंड यानी राउंड लगा सकते हैं, अराउंड भी लगा सकते हैं। थ्रू किसी चीज में से गुजरना, अमंग दरमियान में से, बिटवीन दो के दरमियान, अमंग ज्यादा लोगों के लिए, बिटवीन दो लोगों के लिए होता है। बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, अलोंग साथ साथ चलना, अक्रॉस यूं पार कर जाना। अप होता है ऊपर जाना, डाउन नीचे होना, ऑपोजिट यानी दोनों चीजें आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हैं। ऑन टू, जंप करते हुए किसी चीज का ऊपर आना, ऑफ उसमें से निकल कर जाना। इन टू, जंप करते हुए चलते हुए किसी चीज के अंदर चले जाना। आउट ऑफ, किसी चीज में से निकल आना। इसी तरह पास्ट, करीब से गुजर जाना। नेक्स्ट टू, अब कोई चीज साथ पड़ी है, नेक्स्ट टू भी कह सकते हैं, बाय भी कह सकते हैं और इसको बिसाइड भी कह सकते हैं। अगेंस्ट, जब किसी चीज को हम किसी चीज के साथ लगाकर खड़ा कर देते हैं तो वो अगेंस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर कहते हैं कि पुट दिस पिक्चर अगेंस्ट द वॉल, बिल्कुल वॉल के साथ लगा दो। तो यूं वॉल के साथ लगाकर जब पिक्चर को खड़ा कर दिया जाता है, किसी भी सीनरी को खड़ा कर दिया जाता है, तो वो ये पोजीशन होती है, वो अगेंस्ट होती है। ओवर होता है जंप करते हुए ऊपर से गुजर जाना, क्रॉस कर जाना। फ्रॉम टू यानी यहाँ से शुरू होकर उस चीज की तरफ मूवमेंट करना। फ्रॉम जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको कहेंगे, और जिस तरफ जाना है डायरेक्शन के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। टू वर्ड्स, ये भी उसी की तरफ जानिब, उसी की जानिब जो है मूव करने को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आप पोजीशंस देख सकते हैं कि उन्हीं पोजीशन को क्लियर किया गया है। उससे नेक्स्ट हम बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क जानेंगे। बिसाइड, जो इज बिसाइड थर्ड, बिसाइड होता है बिल्कुल साथ को कहा जाता है, साथ होना। वो जो है वो थर्ड के बिल्कुल साथ है। और यहाँ बिसाइड्स होता है के अलावा, इसका मतलब होता है के अलावा। जो हैज मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स थर्ड, थर्ड के अलावा जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंड हैं उसके। टाइप्स इन प्रपोजिशन, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होती है। प्रपोजिशंस, देयर आर थ्री टाइप्स इन प्रपोजिशन, तीन टाइप्स हैं। पहली जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, दूसरी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है।
प्रपोजिशन ऑफ प्लेस देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर, बी, अंडरनीथ, ये प्लेस है, किसी का किसी चीज के नीचे होना, बिसाइड उसके साथ होना, इन अंदर होना किसी चीज का, ऑन उसके ऊपर होना, और इसी तरह से आप देख रहे हैं नेक्स्ट अंडर होना, किसी चीज का किसी के नीचे होना। द कैट इज अंडर द जग, द कैट इज ऑन द जार, द कैट इज इन द जार। Some prepositions show where something happens. There are called preposition of place. For example, some birds flew over their house. अपने ही घर के ऊपर फ्लू करते हैं, उड़ते हैं। ओवर आएगा, ऊपर उड़ना। अफजल वॉज अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे खड़े होना। अब देखिए वो दरख्त के बिल्कुल नीचे आया नहीं हुआ, दरख्त उसके ऊपर गिरा नहीं हुआ, कि वो टच नहीं कर रहा उसकी सरफेस के साथ, उसके नीचे खड़ा है, दोनों में गैप है। देर इज अ वुडन फ्लोर अंडर नीथ द कारपेट, कारपेट के बिल्कुल नीचे जो है, उसकी बिल्कुल सतह के साथ नीचे की जानिब वुडन फ्लोर है। देर वॉज अ ट्री बिसाइड द रिवर, रिवर के पास जो है वो ट्री मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, some prepositions show when something happens, कि जब कुछ होता है। they are called preposition of time, उनको preposition of time कहा जाता है कि जिस वक्त कोई चीज happen होती है। स्कूल starts at 9 o'clock, 9 बजे स्कूल का लगता है, at 9 o'clock हो जाएगा। और we are going to the zoo on Saturday, ऑन सैटरडे, सैटरडे को हम जू जाते हैं। नो, यू कांट वॉच अ वीडियो, it's past your bedtime already, and I visited my village during the summer, समर के दौरान आ जाएगा। you must finish the work by Friday, फ्राइडे तक काम को ख़त्म करना है। I'll do my homework before dinner, खाने से पहले पहले, before पहले, by उस वक्त तक के तयन के लिए, during दरमियान होता है। इसी तरह से past जो होता है गुजर जाना, it is past your bedtime already, और उसके बाद on Saturday आ गया at, और टाइम के लिए आ गया 9 o'clock। प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन देखते हैं कि इसमें क्या चीज फॉल करती है। सम प्रपोजिशंस शो वेयर समथिंग इज गोइंग, कहाँ कोई चीज जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ मूव कर रही है। दे आर कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर, चेज आफ्टर होता है पीछा करना, चेज आफ्टर यानी पीछे जाना किसी के। द फुटबॉल रोल्ड डाउन द हिल, मतलब यह कि पहाड़ी से फुटबॉल नीचे आ रहा है रोल करते हुए। अ मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर बैंक, उसके साथ साथ एक आदमी जो है रिवर बैंक के साथ साथ चल रहा है। द रोड गोज राइट थ्रू द सिटी, बिल्कुल थ्रू द सिटी गुजर रहा है, सिटी के अंदर से रोड गुजर रहा है। वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड मरी, ये डेस्टिनेशन के लिए लफ्ज यूज हुआ, टूवर्ड्स मरी, कि हम मरी की जानिब ट्रैवल कर रहे हैं। ये थी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये स्टूडेंट्स हमारी डिफरेंट टाइप्स थी प्रपोजिशंस की। इसी के साथ बहुत अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।